पर देखिए धामी जी, ऐसा है, ये एक सवाल आपसे तो पूछना बड़ा बनता है, क्योंकि बीजेपी के 4 ऐसे मुख्यमंत्री, कम से कम, हाँ 4 ऐसे मुख्यमंत्री तो हैं ही जो लोग कहते हैं कि अभी होड़ में है, कि सबसे बड़ा हिंदू का पोस्टर बॉय में योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान तो आप देखते कैसे दे रहे हैं, अभी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, उनके बयान और तीखे हुए चले जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जब इलेक्शन आते हैं सीधा हिंदू बन जाते हैं, और अब आप एक धामी जी, तो भाई ये क्या होड़ लगी हुई है? मतलब कहाँ ऐसा आगे निकलना है इस पूरे रेस में कि मैं सबसे बड़ा, और आप तो बिना भगवाई पहने हुए इतना सारा कुछ कर गए, यूसीसी लागू कर दिया, एंटी कन्वर्जन भी ले आए, क्या आप क्या क्या जिहाद करते, मैं पढ़ूं, थूक जिहाद, मजार जिहाद, नकल जिहाद, पता नहीं क्या क्या, चादर जिहाद, डेमोग्राफी जिहाद, क्या है ये, क्या है दामी जी, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हाँ बताइए। इसके बारे में तो मैंने सब बोल ही दिया कि अगर हम नहीं, मैं जिहाद पे थोड़ी पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ हिंदू पोस्टर बॉय। नहीं, धामी जी को लग रहा है मैं रेस में सबसे आगे, मुझे होना है भाई। देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया, हाँ, उन सबका बहुत व्यापक अनुभव है, और अपने अपने राज्यों में, जहाँ हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है, हाँ, देश काल परिस्थिति होती है, वहाँ की ज़रूरतें होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उसके अनुरूप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ होड़ जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, और मैं समझता हूँ जो भी हमारी पद्धति में काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जिसको जो काम दिया जाता है वो अपने काम से काम करता है, बाकी चीज़ें हमारा नेतृत्व तो सब देखता है, सब नेतृत्व ऐसा। उसका बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, आपको पता नहीं ये आप लोग तो सीधे ही बोलते हैं कि हम ये आंकड़े नहीं मानते, चलो ये कहाँ से लेकर आई हो, लेकिन तब भी पूछ लूँ ये एक, देयर इज अ इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ हेट लैब इंडिया, यूएस की इंस्टीट्यूट है हेट लैब इंडिया, उसकी एक सर्वे की गई है, उस सर्वे में धामी जी हेट स्पीच में आप भारत में नंबर 1 पर हैं। अब आप बताइए कि मैं, मतलब इवन आई वाज सरप्राइज कि मैंने धामी जी को इतना तो नहीं सुना है कहीं, लेकिन ये परसेप्शन क्रिएट हो रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो अगर कोई भी इस प्रकार का सर्वे निकाल कर देगा तो मैं समझता हूँ कि मेरे राज्य की जनता, हाँ, कम से कम मेरी कार्य संस्कृति को, मेरा कार्य करने का तरीका, मेरा व्यवहार भली भांति जानती कि मैं किसी से हेट नहीं करता हूँ। तो मैं किसी से हेट नहीं करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, हाँ, तो मैं हेट स्पीच कैसे दे सकता हूँ? हाँ, ये बात जरूर है, हाँ, कि अगर मैं यहाँ यूसीसी लागू करता हूँ, मैं मुस्लिम बहनों का हलाला, इद्दत, बहुविवाह बंद करवाता हूँ, यहाँ पर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, यहाँ पर धर्मांतरण का कानून लाता हूँ, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून लाता हूँ, यहाँ पर मदरसा बोर्ड में समाप्त करके सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रावधान करता हूँ, या यहाँ पर अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाता हूँ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत तरीके से उनके जीवन को खराब करने का काम करते हैं, अगर मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, या मैं समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता हूं, अगर वो इसको हेट स्पीच मानते हैं तो उनको मैं क्या कह सकता हूं? जल्दी से आपको पूछ लूं, आपके यहाँ एक युवक बड़ा पॉपुलर हुआ पिछले कुछ दिन, दीपक नाम का, कल राहुल गांधी मिले उसे मोहम्मद दीपक के नाम से वो पॉपुलर हो रहा है, और कल राहुल गांधी मिले और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही दीपक, ऐसी लॉ हर नौजवान के अंदर चलनी चाहिए पूरे देश में जो एक मुसलमान के लिए खड़ा हो गया। आपने कहा कि मोहम्मद दीपक नाम है तो राहुल गांधी को बड़ा पसंद आ गया, ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी ने इसलिए बुलाया कि वो दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, तो हम नहीं लगाया होता तो राहुल गांधी नहीं बुलाते। वो सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। उनको दीपक अच्छा नहीं लग रहा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो उससे प्रेम हो गया उसको। पर धामी जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे ही लोग चाहिए समाज में, ये बहुत बांटने का काम हो गया, बंटवारा उटारा बहुत हो गया, अभी जुड़ने का काम करना है, दीपक जैसे लोग चाहिए, आप क्या कहेंगे? हम कहाँ तोड़ रहे हैं किसी को, हम तो सबको जोड़ ही रहे हैं, देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है उसको बना ही रहे हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी जो खराब हुई है उसको ठीक कर ही रहे हैं, सभी के लिए एक समान कानून ला ही रहे हैं, धर्मांतरण यहाँ बंद करवा ही रहे हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी खराब जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ राज्य में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं अब खत्म करना चाहूंगी धामी जी, आपके साथ 2 और सवाल लेके, लेकिन पहले जरा एक रैपिड फायर ले लें, लोग थोड़ा, शायद लोगों को ज्यादा मजा आएगा। हाँ, रैपिड फायर धामी जी के साथ शुरू करते हैं अभी। 1 वर्ड, मैं नाम लूंगी लोगों के, एक शब्द उनके लिए आप कहेंगे और जल्दी जल्दी कहेंगे, बहुत समय नहीं दूंगी मैं धामी जी आपको। शुरू करते हैं। मदरसा,
आधुनिक शिक्षा में बदलना चाहते हैं, उसको मदरसों को उनका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। जोशीमठ, जोशीमठ वहाँ का बहुत ही हमारा सामरिक महत्व का भी है, आध्यात्मिक महत्व का भी हमारा प्रमुख शहर है, और वहाँ बड़ी घटना हुई थी, आपको पता है, आपदा आई थी, तो वहाँ का पुनर्वास, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना, ये हमारी ठीक है, पुनर्वास। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समानता, सबके लिए एक समान कानून, केदारनाथ, जिनका नाम हम हर क्षण हर पल लेते हैं, भोलेनाथ का स्थान है। हरीश रावत के लिए क्या कहेंगे? चावल लेके चले गए थे उस दिन, क्या हुआ था हमें जी? तंज कहा उन्होंने, कहा आप राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं, और आप फिर और के सही में वो चावल का कट्टा लेके जो आप चले गए वो आप ही के खेत का था या कुछ भी उठा के चले गए थे? क्या हो रहा था? आपने राजनीतिक तरीके से जवाब तो देने की कोशिश की उनको? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं। हाँ, और लंबा कालखंड उनका राज्य और देश की सेवा में भी लगा है। तो मैंने एक दिन 5 जुलाई 2025 को मैं अपने खेत में गया था जी, किसी और के खेत में नहीं गया, कोई इवेंट्स करने नहीं गया, किसी कार्यक्रम में नहीं गया। मैं रात को अपने घर पहुंचा, गांव में, जो मेरा खटीमा का पुश्तैनी घर है। वहाँ खेती बहुत सालों से होती है, 50 सालों से होती है। तो मैंने वैसे ही पूछा कि सारी रुपाई हो गई क्या खेत में? उन्होंने कहा कि नहीं, हो गई है, 2-3 बीघा रह गई है और कल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी कल सवेरे आऊँगा। फोटो खिंचवाने नहीं गए थे ना? फ़ोटो खिंचवाने जाना होता तो कहीं दूर जाता ना, कैमरे वैमरे लेके पहले से जाता वहाँ पर हैं, और 100-200 की भीड़ लेके जाता, अपने साथ लोगों को लेके जाता। तो मैं सवेरे चला गया वहाँ पर। हाँ। चला गया तो मैंने भी थोड़ी रुपाई लगाई, क्योंकि मैंने बचपन से रुपाई लगाई है खेती। ठीक है। मैंने फावड़ा चलाया है। अच्छा। मैंने हल चलाया है, बैल चलाया है। आपने खेती की है? हाँ, बिल्कुल। तभी मैंने पटेला चलाया था, आप कभी वीडियो देखेगा मेरा। और पटेला वही चला सकता है जिसने कभी चलाया हो। हालांकि मेरी माँ ने मुझे शाम को मतलब थोड़ा जोर से बोला कि अरे तुम फिर से वो पटेले में चढ़ गए। तो मैंने कहा माँ, वो तो बचपन में तो खूब चलाया ही था। तो बोले तो बहुत साल हो गए तुमने अब चलाए हुए। तो अब तब उसमें गिर भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, गिर जाते हैं। अगर आप उसका वीडियो कहीं होगा तो आप देखिएगा जरूर। तो खैर मैंने चलाया, ये सब किया वहाँ पर। और करने के बाद अखबार में आना, इसमें आना, वो स्वाभाविक था। फोटो पोस्ट हुई, ये हुआ। तो हरीश रावत जी ने उसमें ये कहा कि मेरे को मीडिया के लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो कि भाई वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी ने कहीं जो है खेत में कहीं कुछ किया था, तो आप भी चले गए। अच्छा किया, मतलब उनसे आपने जो है कुछ आपने नकल करी या उनका जैसा किया। तो मैंने पहले तो मीडिया वालों से कहा कि देखिए, राहुल गांधी जी कोई ऐसा काम नहीं करते कि उनका जैसा किया जाए। एक बात। और दूसरी बात मैंने कहा मैं किसी और के खेत में नहीं गया, मैं अपने खेत में गया हूँ। मैंने रुपाई लगाई है। वहाँ पर गर्मी भी हो रही थी, जुलाई का महीना था। और इसके जो है धान होंगे, उसके चावल निकलेंगे। मैं हरीश रावत जी को भात खाने के लिए बुलाऊंगा। भात तो जानती है ना? बिल्कुल। चावल को भात ही बोलते हैं। भात खाने के लिए बुलाऊंगा। संयोग से ऐसा कोई अवसर नहीं आ पाया कि मैं उनको बुला भी नहीं पाया। तो देने चले गए? नहीं, अभी नवंबर के महीने में फिर मैं गाँव गया था। तो मैंने कहा कि धान हो गए, घाई लग गई। घाई बोलते हैं ना धान को, जो लोग खेती करते होंगे वो जानते होंगे। तो उन्होंने कहा हो गई। मैंने कहा ऐसा करना, इसमें से जो है 10-10 किलो के 20 कट्टे मेरे लिए रख देना, मैं ले जाऊंगा इनको देहरादून। तो मैं उनको देहरादून लेके आ गया। मैं उनको चावल भात बना के तो नहीं खिला पाया, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं हो पाया, ना मेरे को कभी ऐसा संजोग बन पाया। मैं उनको जो है घर जाके दे के आ गया, बस इतनी सी बात। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं उनके सम्मान पूर्वक। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।